संभल में बढ़ते विवादों का क्या होगा हल? क्या हिंदू समुदायों को मिलेगा न्याय या होगा पलायन? योगी सरकार का अगला कदम क्या होगा? कट्टरपंथी सोच से समाज में बढ़ता तनाव। संभल जिले का सिरसाया कस्बा आजकल धार्मिक विवादों का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर चामुंडा मंदिर की जगह को लेकर हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच विवाद उभर आया है। लंबे समय से हिंदू समुदाय प्रशासन से मंदिर की जगह को कस्बा मुक्त कराने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और वहीं कुछ हिंदू परिवारों ने अपने घरों पर अब ये मकान बिकाऊ है के पोस्टर चिपका दिए हैं। इस कदम ने मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है और अब ये सवाल उठ रहे हैं कि हिंदू समुदायों के लोगों को कब तक इस अन्याय का सामना करना होगा। हिंदू समुदायों का कहना है कि प्रशासन की उदासीनता और मुस्लिम पक्ष के अवैध कब्जे के कारण अब यहाँ के लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने ये मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाकर अपनी निराशा और चिंता जाहिर की है। इन पोस्टरों से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि यदि जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो यहाँ के हिंदू परिवार अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं। क्या मतलब हम 20 साल से अपने धर्म स्थल के लिए संघर्ष करते चले आ रहे हैं। आज तक हमारी जो सुनवाई नहीं हुई और जो है मतलब वो जो है मतलब हमारे पे स्टे ले लेकर गया चामुंडा की जमीन पे। आज तक जो है मतलब प्रशासन ये कहता रहेगा स्टे है। अब आगे स्टे खारिज हुआ। हमने कहा मैंने भाई स्टे खारिज हो गया, हमारी जगह बननी चाहिए। अब जो ना आजकल टाला जा रहे हैं, वो दोबारा फिर स्टे ले लेगा। आज तक उसने यही कराया कि दोबारा स्टे ले लेकर आपने क्या रंगे हैं करके जब हमारे चावल पे वो मुसलमानों कब्जा कर रखा है, ढोर बांधते हैं, गोबर पाटते हैं, वहीं रहते हैं और घर में हम रह के क्या करेंगे? कब्जा करना चाहते हैं, हर पल मारने तनते हैं। और रात 10 बजे से हमारे लोगों को, हमारे जेठों को पुलिस ने पकड़ रखा है। ये पोस्टर क्यों लगाए थे? बेचेंगे हम, करेंगे यहाँ रहकर। परिवार है बतेरा कुछ ना तो बेच दिया, कुछ बेचेंगे, हम तो बेचेंगे यहाँ तो क्या करेंगे यहाँ रहकर। संभल के इस विवाद में कट्टरपंथी सोच रखने वाले तत्वों की भी भूमिका अहम है, जो इसे और भी बढ़ा रहे हैं। उनके उकसावे से तनाव की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। इस पूरे मामले में प्रशासन का एक्शन और भी महत्वपूर्ण हो गया है। क्या प्रशासन इस मामले में सक्रियता दिखाएगी या फिर ये विवाद और बढ़ेगा? इस विवाद के बीच योगी सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। चूंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने सख्त फैसलों के लिए जानी जाती है, ऐसे में इस मामले में उनके एक्शन की उम्मीद जताई जा रही है। क्या ये प्रशासन पर दबाव डालेंगे और अवैध कब्जों को हटाने के लिए सख्त कदम उठाएंगे या फिर ये मामला एक राजनीतिक संघर्ष बन जाएगा? इसमें कई सवाल उठने शुरू हो गए हैं। संभल के जिलाधिकारी ने दावा किया है कि स्थिति सामान्य है और अवैध अतिक्रमण हटाया जा चुका है। हालांकि स्थानीय हिंदू समुदायों के लोग इसे प्रशासन की ढीली कार्रवाई मानते हैं और उनका मानना है कि वास्तविक स्थिति कुछ और ही है। ये देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या हिंदू समुदायों को न्याय मिलेगा। इसमें विमल सैनी नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत अभी की थी। वहाँ पे एक चामुंडा माता के मंदिर की भूमि है जो 650 स्क्वायर मीटर है, जिस पर अतिक्रमण हमने पूर्ण रूप से हटा दिया। मात्र 100 स्क्वायर मीटर के ऊपर एक मकान बना हुआ है। उस मकान के ऊपर 67 की कार्रवाई चल रही है। वो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ही उसका कब्जा हटाया जाएगा। और इस तरह की जो स्थिति है वो कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास है। वहाँ किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है, न ही कोई किसी को निर्माण करने से रोक रहा है। और नगरपालिका के द्वारा अब हम तारबंदी भी उसकी करवा रहे हैं और कोई समस्या नहीं है और लोगों को समझाया जाएगा और जो व्यक्ति ऐसा समस्या उत्पन्न कर रहा है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अभी उनको बैठ करके समझाया जाएगा क्योंकि इस एक व्यक्ति के द्वारा भड़काया गया है। वहाँ इस प्रकार की कोई स्थिति ही नहीं है और जिसकी वो बात कर रहा है वो पूर्ण रूप से अतिक्रमण मुक्त है और जहाँ अतिक्रमण है वहाँ पर कानूनी प्रक्रिया के द्वारा अतिक्रमण दूर कराया जाएगा। ये मामला केवल मंदिर मस्जिद विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक ताने बाने और धार्मिक ध्रुवीकरण का भी प्रतीक बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन की ओर से अभी भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तो ये मामले को सुलझाने के बजाय और बढ़ सकता है। ये घटना केवल स्थानीय विवाद नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के धार्मिक और सामाजिक परिपेश में भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये मुद्दा अब सिरसाई कस्बे से निकलकर एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष का
रूप ले सकता है। हिंदू समुदायों को अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए प्रशासन से कठोर कदम की उम्मीद है, जबकि मुस्लिम पक्ष भी अपनी स्थिति को लेकर कटिबद्ध है। ये देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या ये विवाद आगे चलकर एक वैश्विक सामाजिक आंदोलन का रूप ले लेता है। वैसे आपकी क्या राय है जानकारी को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।